सिद्धार्थनगर में नदी पुनर्चक्रण योजना के तहत राप्ती तट पर आयोजन। मंत्री संजय निषाद और सांसद जगदम्बिका पाल रहे मुख्य अतिथि। महुआ समाज के लोगों के साथ नदी में छोड़े मछली के बच्चे। जिलाधिकारी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। मिर्जापुर को जल संरक्षण में मिला पहला स्थान। छठा नेशनल वाटर अवार्ड मिर्जापुर को समर्पित। स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाने का वीडियो वायरल। नशे में था विरोध करने वाला युवक। पुलिस काली गाड़ी ने की युवक को रोकने की कोशिश। बारातियों से भरी बस टावर से टकराई। हादसे में 16 लोग हुए घायल। कटरा बिल्होर मार्ग पर बरसोइया गांव के पास हुआ हादसा। 4 गंभीर रूप से घायल, मेडिकल कॉलेज में रेफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नदी पुनर्चक्रण योजना के तहत बासी से राप्ती तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री संजय निषाद और सांसद जगदम्बिका पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने मछुआ समाज के लोगों के साथ जिले की सबसे बड़ी नदी राप्ती में हजारों की संख्या में मछली के बच्चे छोड़े। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि उपेक्षा के चलते नदियों का पानी दूषित हो चुका था और जीवनदायिनी नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, लेकिन हमारी सरकार ने अभियान चलाकर इसका पुनर्चक्रण किया, जिससे जहां मछुआ समाज को फिर से रोजगार उपलब्ध हुआ, वहीं नदियों में भी हरी भरी हो सकेगी। पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दूंगा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है देश में जिस क्षेत्र के लोगों को विकास नहीं किया। आज इस नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के हितों के उनके विकास को धारा में लाने के लिए, उनके आय बढ़ाने के लिए, नदियों जब नदी हरे भरे थे, माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी कि जब तक नदी हरी भरी थी, ताल तलैया सब भरा था, तो देश सोने की चिड़िया थी। फिर इसको ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से फिर हम जल आधारित जितने भी रिसोर्स है उसे आगे बढ़ाया था। उस क्रम में नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के आय में वृद्धि हो, उनके रोजगार के साधन बढ़े, प्रोटीन भोजन मिले, उसके लिए रिवर रिंचिंग का हो रहा, और नदियों का जो जल जीव का जो इम्बैलेंस हो गया था उसे भी हम लोग मारते ही रहे, कभी पढ़ता नहीं था, और पहले कभी पढ़ता भी था तो कागज में पढ़ता था। तो मैंने उसे सब सही कर दिया और अब निगम से बच्चे आ रहे हैं, स्वस्थ बच्चे आ रहे, बड़े आ रहे हैं। पहले 70% मर जाते थे डालते तो अभी कुछ नहीं देखा। तो ये हम लोगों ने आज के दिन। खबर मिर्जापुर से है, जहां जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार को जल संरक्षण और जन भागीदारी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। छठे नेशनल वाटर अवार्ड में मिर्जापुर को देश में पहला स्थान मिला है। जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना में जिले के शानदार प्रदर्शन के कारण यह सम्मान दिया गया है। साथ ही पूर्व जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जिले की जल संरक्षण की उपलब्धियां और प्रशासन की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। महोबा में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान एक युवक द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध करने का वीडियो वायरल हो गया है। यह घटना अजनर थाना क्षेत्र के इंद्रहटा में हुई है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी की संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा पर पहुंचे थे। वायरल वीडियो में दिख रहा युवक प्रशांत सिंह परमार बताया जा रहा है, जो स्थानीय निवासी है और नशे की हालत में था। पुलिस के अनुसार वे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। विरोध के दौरान युवक के पास एक काली गाड़ी के रोकने की कोशिश स्थिति भी बनी, लेकिन वे बाल बाल बच गया। युवक ने यह कदम क्यों उठाया है या किसी ने उसे उकसाया था, यह अभी भी जांच का विषय है। वहीं हरदोई जिले के सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर रात बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे टावर से टकरा गई, जिससे 16 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा कटरा बिल्होर मार्ग पर बरसोहिया गांव के पास हुआ। बारात फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र के देवरान गड़िया गांव से सुरापुर जा रही थी। हादसे में शिवम, सुशील, कृष्णानंद और राज बहादुर की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर किया गया है। अन्य घायल बारातियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज किया है और फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।
खाई तो हुआ 1 घंटा इन्हें गाड़ी रोकी। अब जाकर कि अब माए जाके मिलन जाए रहे पता नहीं जी दारू वारू पीते रहे जिनका। ये 3 आदमी भाजी गए। कहाँ पर बस पलटी? जा हमें नहीं मालूम। कहाँ से आ रही थी बारात? मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में IFTM यूनिवर्सिटी में छात्राओं के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्राओं ने एक दूसरे को पीटा जिससे कुछ को चोटें भी आई हैं। ये पूरी घटना यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई है और वहां मौजूद अन्य छात्रों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मारपीट की रील वायरल होने के बाद मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी है। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की जांच में जुटे हुए हैं और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटड़ा में खेत में पानी देने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चल गए और मारपीट के दौरान अफरा तफरी मच गई। खेत में पानी काटने को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक झगड़े में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना में दोनों पक्ष के घायल होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं मथुरा में भूमि विवाद को लेकर सुनवाई नहीं होने से परेशान एक महिला राजकुमारी अपने 2 मासूम बच्चों को साथ लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गई और न्याय की गुहार लगाई। सुनवाई नहीं होने पर उसने बच्चों सहित पेट्रोल से भरी बोतल उड़ेलने का भी प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक दिया। राजकुमारी धोरेरा अलिहारगंज की निवासी है और पिछले 8 महीनों से अपने खेत पर परिजनों और गांव वालों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के मामले में सरकारी विभागों के चक्कर काट रही है। अधिकारी कभी नहीं मिलते हैं तो कभी आश्वासन देते हैं, जिससे महिला इस कदम तक पहुंची है। तो यूपी के मथुरा से एक खबर है जहां परेशान महिलाएं अपने 2 बच्चों के साथ कार्यालय पहुंची, जहां उसने गुहार लगाई है कि उसकी सुनवाई नहीं सुनी जा रही है। इसको लेकर वो डीएम कार्यालय पहुंच गई और न्याय की मांग करने लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से महिला रो रही है, अपने दोनों बच्चों को लेकर गिड़गिड़ा रही है। खुद पर पेट्रोल भी छिड़का महिला ने और खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने समय रहते बचा लिया। सरकारी विभागों की सुनवाई से महिला परेशान है, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया। खबर झांसी से है, जहां गुरसराय थाना सभागार में मंगलवार को थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अमीराम सिंह ने गुरसराय क्षेत्र के सभी गांवों के सुरक्षा प्रहरियों की लंबी बैठक लेकर रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की है। बैठक में चौकीदारों को सिटी वितरित की गई और थाना अध्यक्ष ने अपने नंबर दिए ताकि ड्यूटी के दौरान की फोटो और किसी भी असुविधा की सूचना तुरंत मिल सके। सभी चौकीदारों ने अपने गांवों की सुरक्षा स्थिति की जानकारी ली है और जन सहयोग से गश्त तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मीडिया से कुंवर राजकुमार सिंह और सार्थक नायक भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही आज गुरसराय के मुख्य गेर इंटर कॉलेज में साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो यूपी के झांसी से एक खबर सामने आ रही है, जहां साइबर अपराध रोकने हेतु कॉलेज में लाइव प्रशिक्षण किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागपत के बदमपुर निवासी दिव्यांग नेशनल शूटर अमित चौधरी, जो खुद को बीजेपी दिव्यांग कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, लव मैरिज के बाद घर वालों द्वारा संपत्ति में हिस्सा न मिलने से नाराज होकर पत्नी और बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आत्मदाह करने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते उन्हें काबू में किया। अमित ने कहा कि सभी अधिकारियों से अपनी फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन उनकी परेशानी मोदी और योगी तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग भी की है।
यूपी के बागपत से ये खबर सामने आ रही है। बता देते हैं कि बागपत के बदमपुर निवासी दिव्यांग नेशनल शूटर अमित चौधरी, जो खुद को बीजेपी दिव्यांग कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, लव मैरिज के बाद घर वालों द्वारा संपत्ति में हिस्सा न मिलने से वे नाराज थे और इसको लेकर उन्होंने पत्नी और बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आत्मदाह करने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल भी छिड़का। लेकिन राहत की बात यह रही कि वहां पे मौजूद जो कर्मचारी थे उन्होंने समय रहते इस पर काबू पा लिया। अपने बच्चे के लिए उठाऊंगा भाई हथियार, अगर मुझे हथियार उठाने पड़ेंगे। प्रशासन मेरी छाती पे गोली मारे ठा के ये ना दिखा दे कि काउंटर कर दिया, क्योंकि मैं चल नहीं सकता, पैर में तो गोली मार नहीं सकती पुलिस। कल को मैं विदेश भागूं, कहीं भी जाऊं, मैं जवाब दिया जा करे, विकलांगता का मजाक नहीं बनन दूं, नहीं बनन दूं विकलांगता का मजाक। माँ के पेट से थोड़ा पाई हो रहा हूँ यार, माँ के पेट से तो नॉर्मल पैदा हुआ था, हो गया एक्सीडेंट, ट्रेजेडी हो गई यार, थोड़ा अपाइज बन गए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया हिट।